ट्रांसफ़र होते हैं एक दूसरे में पैसे, तो ये आप इसको रोक नहीं सकते। बेहतरी आप अपने जो है वो सिस्टम में ला सकते हो और टेक्नोलॉजी का बेहतरीन इस्तेमाल करके इस तरह के जो आपके ऊपर ये साइबर अटैक्स होते हैं इसको रोक सकते हो। कौमी असेंबली सेशन होती है, वो पाकिस्तान इस वक्त ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बना हुआ है और पार्लियामेंट्री आपको कभी अफसोस होता है कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा ऑर्डिनेंस आए स्पीकर कौमी असेंबली होते हैं, कौमी असेंबली सेशन होते हैं, ऑर्डिनेंस आते हैं और उसको वो भी नहीं कर पाते। देखिए, कभी भी ये नहीं हुआ कि आपका सेशन चल रहा हो और ऑर्डिनेंस आए। ऑर्डिनेंस होता ही जब आता है जब आपका असेंबली का सेशन नहीं हो। ये एक कानून है और इसका ये कोई इस तरह का नहीं है, गैर कानूनी चीज़ नहीं है। हर हुकूमत हर दौर में ये होता है और आपकी काबीना जो है वो फैसला करती है अगर आपका सेशन ना हो कि फिलफौर अमल दरामद के लिए आप उसको लाएं, लेकिन वो ले होता है कौमी असम्बली में, कौमी असम्बली उसको मंजूर करती है, उसको टाइम देती है और अगर कौमी असम्बली उस आर्डिनेंस को पास नहीं करे तो उसकी कोई हैसियत नहीं रहती। आप 18 करोड़ अवाम के नुमाइंदों में शामिल हैं, आपको पूछे बगैर आपको बताया जैसे आईएमएफ से क्या शराइत है आपको नहीं पता, अभी पीएफए से क्या शराइत हुए आपको नहीं पता, तो आपको ये बगैर हमारी तस्वीर हो रही है, सभी को भी हम बैठे वोट दिख रहा है। देखें, कोई भी फैसला हो, कौमी असम्बली से मुंतखब काबीना आपकी बनती है। वज़ीर आज़म जो है वो कौमी असम्बली का जो है वो रहबर होता है, सबसे आपको पता है कि लीडर ऑफ द हाउस होता है, तो उसके तहत ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। और ये कैसे हो सकता है कि असम्बली को ना पता हो जब असम्बली से मुंतखब लोग ही ये सारी डील्स कर रहे हों। तो क्या आप समझते हैं कि अब ये जो साहब की हुकूमत है वो टर्म पूरा करेगी या दरमियान में फिर जो है कोई सरप्राइज आएगा? देखिए, अब्दुल कदूस बिज़िंजो जो है वो एक आम आदमी है बलूचिस्तान का, वो कोई सरदार नवाब नहीं है। और ये बहुत बड़ी बात है कि एक कबायली माशरे के अंदर एक ऐसा शख्स जो नवाब और सरदार ना हो वो एक वज़ीर आला बने। तो मैं समझता हूँ कि ये उनके अंदर ऐसी काबिलियत है कि उन्होंने सब लोगों को इकट्ठा किया। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो भी बकाया वक्त रह गया है 18-19 माह, उसमें वो कोशिश करेंगे कि बलूचिस्तान की बेहतरी के लिए काम कर सकें, आवाम की बेहतरी के लिए काम कर सकें। वफाकी वज़ीर इत्तलात शेख रशीद और फवाद चौधरी ने कहा था कि कदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की भारत से फंडिंग होती है, वफाकी हुकूमत की चंद दीगर वज़रा ने भारतीय फंडिंग लेने वाली जमात के साथ मुज़ाकरात किए। तो ये कौन सा है कि भारतीय फंडिंग लेने वाली जमात के साथ क्या मुज़ाकरात हो सकते हैं? मैसेज ये जो तंजीम बगौल फेडरल के भारत सपोर्ट कर रहा है वो आज कैसे बड़ा 12 रबीउल अव्वल का महीना और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने रहमतुल आलमीन का अशरा मनाने का कहा और आपने देखा कि जिस खूबसूरत अंदाज में पूरे पाकिस्तान में लोगों ने सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान की, उनकी किरदार की खसूसियात बयान की और जो हमारे वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि हम सबको उनकी सुन्नत को अपनाना चाहिए। तो ये इस बाबरकत महीने में वो सारे इकट्ठे हुए थे और वो उनके जो मुतालबात थे, मैं समझता हूँ कि कमेटी बनी है, उस कमेटी ने उनके साथ बैठकर इस मामले को बड़े अच्छे तरीके से हल किया है और उन्होंने, आपको पता है कि वो जो धरना था वो भी ख़त्म किया, रोड खुल गए। हमें जो है वो अच्छाई को देखना चाहिए और इस एक इत्तेहाद और इस बाबरकत महीने में इत्तेहाद और अमन और भाईचारे की फ़िज़ा को कायम करना चाहिए, जिसकी मौजूदा हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है। बहुत शुक्रिया।